लिया ही तूने। मियाँ जी, रब का वास्ता वकार को रोक ले। खुद ही भड़काती है फिर इज्जत दफा करो। बकवास बंद कर। आपका हुक्म है हमारे सर। जाना चाहती हो तो जाओ। ये अस्सलाम वालेकुम। मियां जी सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके पैसे दे दो। वो कह रहा है तुम्हारे पास इसके पैसे, तुम क्यों इसके पैसे दे रहे? वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्या मसला है? मियाँ जी ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। मियां जी झूठ बोल रहा है, कोई पैसे नहीं। एक मिनट, जिसका मसला है वो बोले। मियाँ जी इसका नाम बिलाल है, मेरा हम जमात भी है। हमारे इम्तिहान मियाँ जी सर पे हैं, हमने सोचा इकट्ठे बैठ कर पढ़ लेते हैं, लिहाजा ये रात को मेरे घर आ गया। हम मियाँ जी सारी रात पढ़ते रहे, जब नींद आ गई वहीं सो गए। सुबह हम उठे, मैंने सोचा बिलाल मेरे घर मेहमान आया, इसके लिए नाश्ते पानी का बंदोबस्त करूं। मियाँ जी मैं बाज़ार गया, वहाँ जाकर पर्स देखा तो उसमें पैसे ही नहीं थे। तो फिर? मियाँ जी पैसे इसी ने निकाले हैं। ओ बेटा, जब तुमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं इसे पैसे निकालते हुए, तो तुम फिर कैसे कह सकते हो कि पैसे इसी ने निकाले? मियाँ जी पूरी रात मेरे साथ यही था और कोई आदमी नहीं था। यार चाहता क्या है? मियाँ जी ये मेरे पैसे वापस करें। देखो यार, आप लोग भी यहाँ सारे खड़े हो, सियाने बयाने हो। मेरे तजुर्बे के मुताबिक तो बिलाल ने चोरी नहीं की। आप लोग क्या कहते हो? हमारा भी यही ख्याल है। देखें मियां जी, मुझे नहीं पता कि इसके पैसे कहाँ गए। अगर मैंने चोरी ही करनी थी तो कहीं और करता। ये तो मेरा जिगरी दोस्त है। तुम्हारे पैसे कितने हैं? मियाँ जी 200 रुपये। हाला 200 के लिए झगड़ रहे हैं आपस में, बुरी बात है बेटे। ये लो 200 रुपये आप, ठीक है? शुक्रिया मियाँ जी। चलो जाओ बेटे, तुम जाओ। पैसे मिल गए तुम्हें? चलो जाओ जाओ बेटा जाओ। चोरी बिलाल ने की थी, मगर बेटा वो हमारा मेहमान है। ये शकील उसे मेहमान बना के लाया था। अब मेहमान पर इल्जाम लगाना चोरी का अच्छी बात नहीं है। वो हमारा मेहमान है, उसे शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? तुम बेटे, अब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। जी मियाँ जी। कभी जिंदगी में तुम्हें वो मिले भी बिलाल, तो उसे कभी नहीं जिताना कि उसने चोरी की। अच्छा नहीं लगता बेटा, ठीक है ना? मियाँ जी आप मस्जिद बना रहे हैं ना, ये पैसे उसमें खर्च कर दें। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जीते रहो। आज भी हमारी कौम में कायद जैसा जज्बा मौजूद है। जीते रहो मेरा बेटा। चलो अजान हो गई है, नमाज पढ़ो। ओए तू भी बड़ा हो गया, शुरू कर नमाज, बेवकूफ। चलो मेरा पुत्र, चलो शाबाश। या अल्लाह, किसी ने एक के मथे लगाई है मेरे भाई। ये को मियाँ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत आपकी? शुक्र है अल्लाह का। सुने मियाँ जी, बाऊ वकार की शादी कर रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह के हुक्म से। वाह 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 वाह। लड़की पसंद की आपने? हमने कहाँ पसंद की? अच्छा, वकार नहीं पसंद की है, हमने तो सिर्फ हाँ की है। बहरहाल अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। शादी पे आना जरूर। मियाँ जी टाइम मिला तो जरूर आऊंगा शादी पे। अबे बड़ा गोश्त पका रहे हैं। क्या बड़ा गोश्त पका रहे हैं? हाँ। वाह वाह। लो मियाँ जी, पहले अगर आप ना भी बुलाते ना तो मैं बड़े गोश्त की वजह से जरूर आता। मियाँ जी बोटियां किसी को नहीं देनी, ठीक है। और पावे भी मुझे देने हैं। हाँ। और सीरी का क्या सोचा, ओजरी भी मुझे देनी है। तू दुकान पे कितनी देर तक है? 10 मिनट और हूँ मैं। यहीं बैठ, मैं वैडी लेके इधर ही आता हूँ। मियाँ जी की भी मखौल की आदत नहीं गई।
5 6 7 और 2 वो 9 10 9 ही है पागल, 9 ही रहती थी, पूरी हो गई है जी। जी जनाब। चलो मेरा पुत्र ले जाओ, ले जाओ। अब्बा जी पैसे दे दिए इनको? दे दिए हैं, पहुंचा देंगे पुत्र, बाकी दूँ। और तेरी लड़ियां पूरी हो गई हैं? जी सर। चल मेरा पुत्र ठीक है। ओए ये गाड़ी कौन लाया था? अब्बा जी मैं लेके आया था। तो पैसे उसको किसने दिए? मैंने दे दिए हैं। अब्बा जी ये आपा जरीना ने आज 500 रुपया दिया है। माँ जी के साथ जब मैं ब्याह पे गया था ना उसके पुत्र की, तो 1000 रुपया माँ जी ने दिया था और एक पूरा सूट दिया था। और कमलिया ये कोई नीलामी की बोली थोड़ी होती है जो बढ़ चढ़ के एक दूसरे से दी जाए। अकल की अकल। और ये आज चाचे नजीर का बूथा क्यों सूझा हुआ था? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे तो नहीं लगता। फजूल ना बहस किया कर, चल जा पानी पिला मुझे। अब्बा जी बस आओ जी, की तो आदत ही है। घर से बेटा, कुर्सियां उनके घर से मिला। आदाब। भाई मैंने तो सोचा था कि आप घूंघट में होंगी, हम आएंगे, आप शर्माएंगी। हमारे दरमियान यही तय हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वकार, मैं इन सब रस्मों के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन आप बहुत देर से आए हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे मेकअप भी बहुत इरिटेट कर रहा है। I'm really sorry, actually मैं बाहर घर वालों के साथ बैठा था तो थोड़ी देर हो गई। क्या अभी आप घर वालों के पास? सायरा, मैंने कहा ना I'm really sorry। चलो हम इन रस्मों का आप कर लेते हैं। सॉरी वकार, हर बात का एक वक्त होता है और आप वक्त गंवा चुके हैं। मैं बहुत थक गई और अब आराम करना चाहूंगी। एक बात सुनो, मैं प्लीज वकार, अब ये मत कहिएगा कि मेरी एक बहन है, मेरा बाप है, मेरी माँ है। उन सब की इज्जत करना, उनके आगे आवाज मत उठाना। वकार, मैं आपको एक बात साफ तरह बता देना चाहती हूँ। इस घर में जो मेरी इज्जत करेगा वो इज्जत करवाएगा। अगर गलती मेरी हुई तो आप बेशक मुझे सजा दें, लेकिन अगर गलती आपके घर वालों में से किसी की भी हो तो प्लीज मेरी साइड लीजिएगा। अब मैं चेंज करके आती हूँ। बालो बत्तियां वे माही साकू मारो संगलाना, पितल बनाया ई सोना बन सही अमला नाल। साधो तेरी मोहब्बत में पागल हो गया मैं। सलामकुम अच्छू भाई। उधर मारे, उधर उधर 10 फुट का फासला रख, नाली के उस तरफ चला जा। क्या हुआ? तेरी मनोज शक्ल देख लूं, एक हफ्ते मेरा कारोबार नहीं चलता। उस तरफ हो जा, कोई मस्केबाजी नहीं चलेगी, कोई पैगाम नहीं चाहिए, निकल जा यहाँ से। आगे तेरी तरफ उधार के 235 पैसे बन चुके हैं। तो तुझसे उधार लेने कौन आया? तो मेरा दीदार करने के वास्ते आया। मैं तो पैगाम लाया था शादों का। नहीं सुनना तो ना सुन, खुदा हाफिज। नहीं, मेरी बात सुन मेरे बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। ये तो तेरी अपनी दुकान है, खड़ो बोतल पी। कमाल बात है, बोतल पी मट्टी के तेल की। मेरा मतलब है फ्लेवर है, पी मेरे बच्चे।
चला पैगाम सुना दे, मेरा दिल डूबा जा रहा है, धक धक हो रहा। सब्र कर, बोतल का मजा तो लेने दे। अच्छा जल्दी पी लेता तो एक और दे देता तुझे। अच्छा चल, ये मैं कार जाके पी लूंगा। शादों के कार वाले मान गए। अब राते टीट 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 टीट। उसके कार वाले मान गए। क्या कह रहे? बस तूने उसके कार जाना है। उसका भरा निकलेगा, ठीक है? तूने उससे बात करनी है मर्दों की तरह, जरा दलेरी से, सही है? उनसे बात करनी है कि मैं शादों को पसंद करता हूँ, और उनको वैसे सारी बात का पता चल गया है और वो खुश है। डरना नहीं, घबराना नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। तू जल्दी से निकल, उसके भरा के पास जा, ठीक है? मैं दुकान संभालता हूँ, तूने टेंशन नहीं लेनी। यार अच्छू को मरवा ना दियो। नहीं 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 अच्छू, अगर मैं झूठ बोलूं तो तू मर जाए। नहीं मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, जा ना। सही बता, मैं चला जाऊं? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। बोतल तो मिली। सायरा, सायरा प्लीज उठ जाओ, उठो उठो शाबाश, उठो। क्या है इतनी जल्दी तुमने उठा दिया? काफी देर हो चुकी है, बाहर तुम्हारे घर वाले आए नाश्ता लेकर। क्यों, तुम्हारे घर में नाश्ता नहीं मिलना था क्या मुझे? एक तो तुम सीरियस बहुत जल्दी हो जाती हो भाई, ये एक रस्म है। अच्छा ठीक है। चलो मैं मेहमानों के पास आता हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ, ठीक? अच्छा सुनो, आज रात को हमने अली की तरफ डिनर पे भी जाना है, याद रखना। याद है, डोंट वरी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो मुंह बड़ा है और बात भी बड़ी है। असल में मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, नहीं तो बात मेरी वो करते। असल में बात ये है कि वो जो आपकी सिस्टर है वो आप बड़े हैं ना, आप बड़े। चाचा मेरी बात सुन, चाचा मेरी बात, भाई मेरी बात तो सुन, एक मिनट। ओ मेरा बाजू, आया शुक्र है मेरे भाई। साल वो तुम्हारा कख न रहे हो, दिनों बोतल आराम। अगर तूने बोतल पीनी थी तो और ही बहाना लगा देता। कख नहीं रहना तुम्हारा, बड़ा मारा। शुक्र है मोहल्ले में किसी ने देखा नहीं, बड़ी बेइज्जती होनी थी। सायरा, और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? बस थोड़ी सी। वकार, तुम्हें पता है अली बहुत मेहनती लड़का है। सभी होते हैं मेहनती। सभी नहीं होते ना। उसने 4 सालों में इतनी मेहनत की है कि उसके पास दुनिया की हर चीज है। तो वह अब्रॉड भी जाता है। मैं दावे से कह सकती हूँ, तुम उसका घर देखोगे ना तो अपनी उंगलियां चबा लोगे। तो उसने हमारी दावत क्यों की? क्या मतलब क्यों की? वो मेरा कजन है। सायरा, मुझे अमीर लोगों के घरों में जाना अच्छा नहीं लगता। वकार, कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कुछ सीखो के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनती हूँ।
और मुझे किसी इंसान से सीखने का कोई शौक नहीं है। मूड ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं। ये बताओ कि गाड़ी लेकर आए हो? नहीं, उसका इंतजाम नहीं हो सका। क्या मतलब इंतजाम नहीं हो सका? मैंने तुमसे कहा था कि अपने किसी बॉस की या किसी दोस्त की गाड़ी ले आना। सायरा, मैं किसी की चीज इस्तेमाल नहीं करता। तो रेंट पर ले आते। मेरा कोई ऐसा वाकिफकार नहीं है। तो फिर अब हम किस पर जाएंगे? साहिर है, रिक्शे पे जाएंगे और किस पे? थैंक गॉड कि तुमने ये नहीं कह दिया कि हम चिंगची पर जाएंगे। वकार, वैसे मैं ये सब कुछ तुम्हारी इज्जत बनाने के लिए कर रही हूँ। एक बात याद रखना सायरा, इज्जत इन झूठी चीजों से नहीं बनती। बहुत अच्छा लगेगा जब हम इतने बड़े गेट के सामने खड़खड़ करते रिक्शे से नीचे उतरेंगे। रिक्शे पे जाना है तो बोलो, वरना चलो, अली को मिस कॉल कर दो, वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगा। और मेरी बात करवा देना ताकि मैं उसे इतना बता दूं कि हम लोग आ रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे मोबाइल पे इतना बैलेंस है कि मैं खुद उसे कॉल कर सकता हूं। हर बात का बतंगड़ क्यों बना देते हो वकार? मैंने सिर्फ इसलिए इतना कहा है ताकि तुम्हारा कार्ड बच जाए। वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगा, और अगर तुम्हें कॉल करनी है तो करो कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली, मैं वकार बोल रहा हूँ। ये प्लीज आप सायरा से बात करें। हाँ अली, कैसे हो? हाँ हाँ, मैंने बस इतना बताने के लिए कॉल किया था कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ ज़रूर। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। वालेकुम सलाम। ये मिठाई भेजी है अब्बा जी ने अच्छू की दुकान से, ये आप दावत पे ले जाए। वकार, मैंने फ्रेश केक लेने का सोचा था। ये भी ले जाओ वकार बहू, तो वो भी ले जाना भाभी। ठीक है, चलो। जल्दी चलो ना। एक सेकंड, मैं बकाया तो ले लूँ। बकाया छोड़ दो, कोई देख लेगा। प्लीज वकार, मैं नहीं चाहती कि उनको पता चले कि हम लोग रिक्शे पे आए हैं। लेकिन तुम प्लीज, बाद में देख लेंगे। चलो। खाना तो लग चुका है, चले खाना खा ले। आ जाए। अली, तुमने बहुत अच्छा घर बनाया। I really love it. अभी तो तुमने मेरा डिफेंस वाला घर नहीं देखा, वो इससे भी ज्यादा अच्छा है। अली माशाल्लाह से बहुत मेहनती है और इसने हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी है। मुझे अपने बेटे पर बहुत फख्र है। अब अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। हाँ, आप भी ना। वैसे बाय द वे तुम लोग आए कैसे? वो वो वकार के दोस्त ड्रॉप करके गए हैं हमें। क्यों, वकार के पास गाड़ी? परसों ले रहे हैं हम। वैसे वकार साहब, आप बहुत लकी हैं कि आपको सारा जैसी वाइफ मिली। वैसे तो ये किसी को खास नहीं डालती हैं और हमें तो उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। अली, सॉरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो मैंने किसी जमाने में सायरा से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन ये साहिबा तो पहले ही आपको पूछ, और हम रह गए बीच में।
मोहब्बत की जीत देखकर खुशी हो रही है। सही कहा आपने, मुझे भी। अरे बेटा, आप कुछ ले नहीं रहे? जी लेता हूँ। आंटी, खाना इतना मजे का है कि मैं कम से कम 4 दिन तक तो दाल कद्दू नहीं खाऊंगी। वकार बेटा, आप करते क्या हो? आंटी, मैं एक होटल में मैनेजमेंट में होता हूँ। हाँ अली, तुम वकार को भी अपने साथ एडजस्ट कर लो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका हुक्म और हमारी सराहना। थैंक्स। जी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। अरे वकार साहब, इंसान हमेशा अच्छे से अच्छे मौका की तलाश में रहता है, और जब अच्छा मौका खुद चलकर आपके पास आ जाए तो उसे अवेल कर लेना चाहिए। ये मेरा कार्ड है, मुझे मिलने आइए तो खुशी होगी। मेरे ख्याल है आप अब हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन बेटा, अभी तो आए हो। बचा कहा आपने, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस जाना है, इसलिए जल्दी उठना होता है। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप कैसे जाओगे? क्या किसी दोस्त को बुलवाओ? वो ड्राइवर तुम्हें छोड़ा था, डोंट वरी। थैंक्स। हसनाद, क्या जरूरत थी? क्या मतलब? आमीन, मेरी सिफारिश करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? देखो सहरा, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश हूं। वकार, अब हमारी शादी हो चुकी है। 10-15 हजार में हमारा गुजारा कैसे होगा? कुछ मुस्तकबिल के बारे में सोचो। क्या तुम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं बसर करना चाहते? अली को देखो, उसने थोड़े से पैसे लगाए हैं और कहां से कहां पहुंच गया है। वकार, मैं भी तुम्हें किसी अच्छी जगह पर देखना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जिंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? वकार, मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत आगे और कामयाब देखना चाहती हूँ। तुम अपनी जॉब भी करो, लेकिन उसके साथ साथ अली को भी ज्वाइन कर लो। मेहनती तो तुम हो ही। वो तो ठीक है, मगर तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूं, लेकिन वकार, मेरी बातों को सोचना और उन पे गौर जरूर करना। पानी पियोगे? लाओ बेटे। वाह जी वाह। हेलो, हाय हसन, हाउ आर यू? खैर मुबारक। और एली कल? ठीक है, डोंट वरी, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा। ओके, सी यू देन, टेक केयर, बाय। किसका फोन था? भाजी हसन का। वो कल पाकिस्तान आ रहा है अमेरिका से। अच्छा, बल्ले भाई बल्ले। ये कौन है? मेरी चचा का बेटा है, वो सब अमेरिका में सेटल्ड है। अकेला आ रहा है? हाँ जी। वाह यार, इतना छोटा सा बच्चा इतना लंबा सफर तय करके अकेला आ रहा है, बड़ी बात है। कब आ रहा है? हाँ भाजी, कल 2 बजे की फ्लाइट है। अच्छा बेटा, ध्यान से पहुंच जाना, एयरपोर्ट बच्चा है, कहीं घबरा ना जाए। हम सब हसन भाई को लेने जाएंगे। जी नहीं,
तुम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि कल मैं ऑफिस से डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाऊंगा। सायरा, तुम एक काम करना, कल अपनी अम्मी के घर ना जाना। ओके। घर नहीं जा, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को ये लोग। देखो सायरा, अगर तुम जाना चाहती हो तो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे एक कजन की वजह से मैं अपना सारा प्रोग्राम नहीं खराब कर सकती। और वैसे भी वकार, मुझे कितने दिन हो गए हैं मैं घर नहीं गई। वैसे इतना ही दिन हो गए हैं तुम यहाँ पीने हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? एक हफ्ता पहले सिर्फ 4 दिन के लिए मैं घर गई थी, और अब? ओके 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 ओके, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं खुद तुम्हें कल छोड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अपने घर का रास्ता अच्छी तरह आता है। ओके ठीक है, गो टू हेल। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा, अगर तुम ना चाहो तो ठीक रहेगा, क्योंकि हसन हमारे लिए, तुम्हारे लिए, हमें, सिर्फ तुम्हें शादी की विश करने के लिए अमेरिका से आ रहा है। वो शादी पे आना चाहता था लेकिन ना आ सका क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुई। आगे तुम्हारी मर्जी। हेलो। हाँ सायरा, हाउ आर यू? कैसी हो भाई? उसके बाद कोई खबर ही नहीं। हाँ यार, वकार को मैं अपने बिजनेस में एडजस्ट कर तो लूं, लेकिन वो मुझे आके मिले तो सही। उस दिन मैंने उसको अपना कार्ड भी दिया था। हाँ डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, मैं करता हूं उसके लिए कुछ ना कुछ। तुम दोबारा घर ही नहीं आई, अम्मी तुमको बहुत मिस कर रही थी। हाँ मैंने कहा ना, परेशान मत हो, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। उसको कहो कि मुझे आके मिले, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके बाय। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अब भी ना जाऊं? अब तो तुम्हारा हसन फ्रॉम अमेरिका भी आ गया। अभी बहुत देर हो गई है, कल सुबह चले जाना। इतनी भी देर नहीं हुई है। आ जाओ। अरे क्या बात है, खैरियत है?
ये आपकी शादी का गिफ्ट है। गिफ्ट? क्या है इसमें? ये आप दोनों की इस्लामी है, 50,000 रुपये। थैंक यू सो मच। मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ आप लोगों के लिए। भाभी ये क्या है? ये है गर्मा गर्म कॉफ़ी। आपको मेरा कितना ख्याल है। आखिर भाभी हूँ, देवर के नाज नखरे तो उठाने ही पड़ेंगे ना। वकार भाई कहाँ है? वकार अब्बा जी के पास बैठे हैं। हसन जी तुमसे एक बात पूछूं? जी ऑर्डर प्लीज। अमेरिका में ऐसे घर, गलियां और बाजार तो नहीं होते होंगे ना? इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि वहाँ ये सब कुछ नहीं है। क्या मतलब? देखे ना भाभी, वहाँ बेशक अच्छे घर हैं, अच्छी गलियाँ और अच्छे बाजार हैं, मगर वहाँ मोहब्बत और सच्चे रिश्ते नहीं हैं। वहाँ हर किसी को पैसे कमाने से मतलब है कि पैसा कैसे कमाना है, कहाँ से आ रहा है, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं। रिश्ते तो हैं मगर सिर्फ नाम के, उनमें फीलिंग नहीं है। और सबसे बढ़कर वहाँ हमारे गांव की मिट्टी नहीं है। लेकिन वहाँ सुकून तो होगा, पैसा और ऐशो आराम तो होगा। हाँ, वहाँ पर रोशन मुस्तकबिल है, नए ख्यालात हैं, तरक्कियाँ हैं, मगर यह सब कुछ पाने के लिए दिल पर पत्थर रखना बहुत ज़रूरी है। रख लूंगी पत्थर। जी मेरा मतलब है कि मैं चाहती हूँ वकार अमेरिका चले जाएं और खूब सारा पैसा कमाएं। मगर भाभी, अगर वो यहाँ से चले गए तो आप सबसे दूर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम सब सह लेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सब के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वकार को वहाँ जाना ही चाहिए। यहाँ 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी से क्या बनता है? क्या वो अमेरिका जाने के लिए राजी हो जाएंगे? अगर तुम बात करोगे और उन्हें वहाँ जाने के फवायद बताओगे तो ज़रूर मान जाएंगे। हसन, मैं चाहती हूँ कि वकार आगे बढ़े। क्या तुम उन्हें अमेरिका लेके जाओगे? भाभी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो मान जाएं तो हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम मियां जी। वालेकुम सलाम। आ भाई चिराग दीन, बैठ बैठ। मियां जी क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का, तू ठीक ठाक है? शुक्र है। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? शुक्र है, शुक्र है। ये वकार पुत्र की शादी की मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तू कब कर रहा है शीदे की शादी? इंशाल्लाह बहुत जल्दी मियां जी, बस दुआ करें। अल्लाह करम करे। काम कैसा जा रहा है उसका? अच्छा है, बस मौला पाक का करम है मियां जी। चलो शुक्र है, शुक्र है। ये वकार पुत्र की शादी की मिठाई लाया हूँ मैं। वैसे बहू रानी किधर है? इधर ही है। जा दीनू बेटा, सारा बेटी को लेके आ जरा। एक मिनट, उठना ड्रामे बहुत करता है। जी अब्बा जी।
पुत्र मैं रिश्ते में तेरा चाचा हूँ। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मिठाई और ये सलामी लेके आया हूँ तेरे लिए, रख ले। जा बेटे, जा के चाचे के लिए चाय का बंदोबस्त कर। जा मेरा पुत्र। जी अब्बा जी, अभी लाती हूँ। माशाल्लाह बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है। भला आजकल के दौर में चंगे लोग कहाँ मिलते हैं मियाँ जी। हाँ चिरागदीन, सही कहा तुमने। ये लो चाचा, मीठा चेक कर लो। ठीक ही होगा पुत्र, रख दे। चाचा मैंने और भी काम करने हैं, जल्दी से मीठा चेक कर लो, अगर कम है तो चीनी और डाल देती हूँ। ठीक है पुत्र, ठीक है। मिठा भी ठीक है। चंगा मियाँ जी, अब मैं चलता हूँ। और यार खाने का टाइम हो गया है, खाना खा के जाना। और ना मियाँ जी ना, खाना रहने ही दे। अगर खाना आ गया तो नमक भी चखना पड़ जाएगा। चंगा, रब राखा। इससे पहले मैंने तेरे बाप को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर पुत्र काराए मेहमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रही तेरे सामने, पर बेटा उसको इतना बता दे कि इस घर में, इस इलाके में मियाँ जी की कोई इज्जत है, कोई मकाम है। जब से ये वाकया हुआ है, एक घूंट पानी का नहीं पिया उन्होंने, अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। और ये हसन जब से घर आया है, हर वक्त उसी की खिदमत करती रहती है। अब बोलो, अब सजा दूं तुम्हें? देखो वकार, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और अगर मियाँ जी को बुरा लगा है तो मैं क्या करूं? नहीं, जो शरबत तुमने बनाया था तुम उसे किचन में चेक कर सकते थे। मेहमान को बताने की क्या जरूरत थी? बस बेटा, बस बस, चुप कर जाओ, कोई बात नहीं, दफा करो। पहले खुद ही भड़काती हैं और फिर बच्चों चुप हो जाओ। बकवास बंद करो। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है सारा पे हाथ उठाने की? ये मेरा और उसका मामला है। तुम कौन होते हो प्योती के मामले में बोलने वाले? आइंदा उस पे हाथ उठाया मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। पर अब्बा जी वो बस जो कहा है उस पे अमल करो। और तुम बेटे थके हारे काम से वापस आए तो उनको खाना वाना पूछते हैं, ना कि उनको फितने बताए जाए। बस मेरा पुत्र, बस बस मेरी दी, चलो चुप कर जाओ, दफा करो इनको। आओ हम दोनों प्योती खाना खाएं चल के, मुझे भी भूख लगी हुई है। हाँ मेरा पुत्र, चलो चलो।
बहुत मुबारक हो भाई हसन। वाह 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 मियां जी, बड़ी बड़ी मुबारक। लो जी, हसन ने गड्डी ली है, मुझे बड़ी दिली खुशी हुई है। हालांकि मैं भी पत्ती के डब्बे में से गड्डी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। मियां जी, आपने गड्डी बड्डी ली है ना, तो मैं गोश्त भी बड़ा खाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ मियां जी, हसन है बड़ी खुशी हुई। माँ जी, गुड़िया, सैनब अभी ओ खैरी है। हसन बाऊ ने गाड़ी ली है, साथ मियाँ जी भी हैं, पूरे 10 लाख रुपए की। अच्छा आजा भाई। ओ अब्बा जी आ गए। मुबारक हो हसन। एसी वाली गाड़ी में बैठने का मजा आ गया है। हसन भाई मुझे चाबी दे, मैं जरा गाड़ी धो दूं। पुत्र नई चीज है, शोरूम वालों ने धो के ही दी होगी। अब्बा जी मैं फिर धो देता हूँ। तुम पहले जरा मेरी शलवार कमीज धो दो, कल जुम्मा है, जुम्मा पढ़ना है। चलो शाबाश, चलो। मुबारक हो हसन। आपको भी। ये आप सबकी गाड़ी है। कहने से क्या होता है, कहने को तो इस मुल्क की हर चीज ही हमारी है। चलो चाय पीते हैं। इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ, बैठो आओ। हसन, हसन, बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने गाड़ी खरीद ली। जी हाँ। बैठो। लेकिन हसन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम कल वापस जा रहे हो और फिर तुमने आज गाड़ी खरीद ली। बेच दी। क्या? आज तुमने गाड़ी खरीदी है और आज सेल भी कर दी। कम ऑन हसन, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने ये गाड़ी आज खरीदी भी और अभी बेची भी है। कैसे? आपको। मैं तो इस गाड़ी का टायर नहीं खरीद सकता, तुम पूरी कार की बात कर रहे हो। वकार भाई, मैंने ये गाड़ी आपके लिए खरीदी है, ये आपकी शादी का गिफ्ट है। हसन, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता। प्लीज़ वकार भाई, इनकार न कीजिएगा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैंने आपको अपना बड़ा भाई कहा है। प्लीज़ इसे रख लें। बेशक आप इसको बेच के कोई बिजनेस करें, मगर प्लीज़ इनकार न करें। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। प्लीज़, आपको मियाँ जी की कसम। थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम। हाँ भाई दीनू, क्या हाल है? क्या हाल है जी? क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक। ये लो दोस्तों, मिठाई खाओ। ये ले भाईजान मिठाई। कार बाऊ ने नया काम शुरू किया है और उनको ऑफिस की तरफ से नई कार और बड़ा कार मिला है। बड़ी मुबारक हो। मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और खाओ ना, ठीक है? और सब खैर खैरियत है? अब वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं मैं चलूंगा यार, और लोगों को भी बांटनी है। तू एक और ले ले। बस बहुत है।
जी। रब का वास्ता वो कार को रोक ले, उसके बगैर तो ये कार हमको डसने को दौड़ेगा। बल्कि आंसू साफ कर ले। वो जा रहे हैं तो उन्हें हंसी हंसी रुखसत कर। और वो कौन सा मुल्क से बाहर जा रहे हैं? मुझे कह रहे हैं आंसू साफ कर, और अपनी आंखों में आंसू तैर रहे हैं। फजूल गल ना कर। हमारा पुत्र तरक्कियों की तरफ जा रहा है, हमें हंसते हंसते उसे रुखसत करना चाहिए। अच्छा। ओए दीनू, बाहर क्या देख रहा है? देख रहा हूं ये कौन सा रास्ता है जो तरक्की की तरफ जाता है। अल्लाह के सुपुर्द मेरे बच्चों, आज तुझे गले लगा के बड़ा सुकून मिल रहा है। क्या पता अगली दफा गले लगाने के लिए रहूं ना रहूं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा जी? अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। बाप तो औलाद का गरूर होता है, आप तो मेरे गरूर हैं। अच्छा अब्बा, अच्छा अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तीनों तीनों ओए तीनों, पुकार भाई ना जाए, खुदा के लिए ना जाए पुकार भाई, इस कार को छोड़ के ना जाए। ओए दीनू, चल सामान गाड़ी में रख, चल। जाओ मेरा पुत्र, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह के सुपुर्द। परिंदे घोंसले से उड़ी गए आखिरकार। वाह मेरे अमाल का, वाह मेरे अमाल का। वकार, क्या हुआ? कुछ नहीं।
तुम सोई नहीं अभी तक? ऐसे ही। बताओगे नहीं क्यों परेशान हो? मुझे घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग इकट्ठे रहें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। हम उन्हें मना लेंगे। तुम फिक्र क्यों करते हो? सच। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं खुद को बहुत अधूरा महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अकेला रह गया हूं। तुम तन्हा तो नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक हो जाएगा वकार। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब चलो, चलकर सो जाओ। नहीं यार, तुम चलो, मैं आता हूं। चलो ना। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं। कल मैं और तुम घर जाएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक अब्बाजी मान नहीं जाते। खुश? थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? अगर वो तुम्हारे अब्बाजी हैं तो मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना। अच्छा अब चलो, चलो चलकर सो जाओ। मेरा लाल, मेरा बच्चा, तू हमें छोड़कर क्यों चला गया? बहुत दिल दुखता है तेरी याद में। क्या कारोबार यहाँ नहीं हो सकता था? माँ जी, आज कर दिया ना पराया। क्या मैं तेरा पुत्र नहीं? माँ जी मेरा यकीन कर, वकार बाबू आएंगे, जरूर आएंगे। थोड़े अरसे के लिए तो गए हैं माँ जी। हमें उनकी तरक्की के लिए दुआ करनी चाहिए। चल माँ, खाना खाते। अच्छा। अब्बा जी भी आने वाले। पानी देना। पहले खाना तो शुरू करें। नहीं खाना, नहीं खाना मैंने। कई दिनों से आप यूं ही खाना छोड़ देते हैं, क्यों नहीं खाते खाना? बस कह दिया ना, नहीं खाना। अब्बा जी, वकार भाई याद आ रहे हैं ना? तू चुप कर रहे, बड़ी बकवास करने लग गया है तू।
अगर आज वकार भाई की जगह मैं घर छोड़ के जाता तो इतना दुख ना होता आपको, क्योंकि पुत्रों के जाने का दुख होता है, नौकरों का नहीं। तुझे किसने कहा है तू नौकर है इस घर में? तू तो हमारा पुत्र है। वो कहने से क्या होता है अब्बा जी, हूं तो नौकर ही ना। किस तरह की बातें कर रहा है? तो और किस तरह की बातें करूं अब्बा जी? 4 दिन से आप खाना नहीं खा रहे, बिना खाना खाए उठ के चले जाते हैं। आपकी वजह से हम भी नहीं खाना खा सकते। और आपको एक बात बताना भूल गया था, कल वकार बाबू आ रहे हैं घर। अच्छा? जी हाँ, उन्होंने मुझे फोन पे बताया था। शुक्र है अल्लाह तेरा। वकार ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? वो बाजी वो अचानक आके आपको खुश करना चाहते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था कि अब्बा जी को बिल्कुल नहीं बताना। अच्छा। जी हाँ अब्बा जी। कल आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल कल ही आ रहा है अब्बा जी। जी बेटा, तू ऐसे कर बाजार से जाके देसी मुर्गी लेके आ, ठीक है। और चावल भी लेके आना। वकार के आने की तैयारियां शुरू। दीनू, दीनू। जी माँ जी। कब आना था वकार ने? आने ही वाले होंगे माँ जी, बस रास्ते में ही होंगे। अच्छा, वक्त नहीं बताया उसने? बस आ ही रहे होंगे बस माँ जी। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ और बोलेगा दीनू? जी मैंने किया था वकार को फोन, वो तो शहर से बाहर गया हुआ है। माँ जी, मैंने ये झूठ इसलिए बोला कि अब्बा जी खाना खा। और तूने सोचा कि इस तरह बुढ़े का दिल बहल जाएगा और वो खाना खा लेगा। बड़ी गंदी आस दिलाई तूने। मैं खुशी से सारी रात सो नहीं सका। क्यों खेला तू मेरे दिल के साथ? अब्बा जी, मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। अरे कैसा बेटा है वो अब्बा जी, जो आपको छोड़ के चला गया। आप इस घर के बड़े हैं, आप उसको हुक्म दे वो वापस आ जाए अब्बा जी। तुझे पता है वकार मेरे जिगर का टुकड़ा है। तूने क्यों झूठी आस दिलाई? क्यों ऐसा किया तूने? बोल, क्यों ऐसा किया तूने? क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? क्या हो गया आपको? गुड़िया, 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 पानी ला, जल्दी से पानी लेके आ।
वकार को बुलाओ, वकार को बुलाओ। अब्बा जी, अब्बा जी पानी, अब्बा जी वकार को बुलाओ। अब्बा जी अब तो आपका वकार जरूर आएगा। अब्बा जी आज तो उनको आना ही पड़ेगा। अब्बा जी, अब्बा जी आज ही तो पता चलेगा वो आपका पुत्र है या नहीं। अगर वो आपका पुत्र है तो जरूर आएगा। अब्बा जी आज उसे आना ही पड़ेगा। अब्बा जी, अब्बा जी मैं अभी फोन करता हूँ। अब्बा जी मैं अभी फोन करता हूँ। अब्बा जी दिनों रक्षा भी लेके आ, अस्पताल लेके चले। वकार के साथ जाऊंगा। हेलो। हेलो भाभी, मैं दीनू। हाँ दीनू, बोलो, खैरियत तो है ना? अब्बा जी की तबीयत बहुत खराब है। आप बस जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ उन्हें? वो वकार कर रहे हैं, उनके दिल में दर्द हो रही है। आप बस जल्दी से आए। अच्छा हम अभी आते हैं। ये क्या कर रही हो सायरा? तुम दीनू की बात पर यकीन कर रही हो? उसका तो काम ही मजाक करना है। और अगर मान भी लिया जाए कि वो सही कह रहा है तो ये कोई नया तरीका होगा पैसे मांगने का। तुमने तो वकार के साथ शॉपिंग पे जाना है, क्यों अपना प्रोग्राम खराब करती हो? सायरा आ जाओ, जल्दी आओ। हेलो, क्या वो तीनों का फोन आया था? हाँ। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जानती हो क्या हुआ? अब्बा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अब्बा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना बुरा सलूक करोगे। जस्ट शट अप। अब तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं।
आज तुम्हें गले लगा के बड़ा सुकून मिल रहा है। क्या पता अगली दफा गले लगाने के लिए रहूं ना रहूं। बाप तो औलाद का गरूर होता है। आप तो मेरे गरूर हैं। अल्लाह के सुपुर्द बच्चों, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। क्यों आए हो? कहीं ये देखने तो नहीं आए कि दम अभी बाकी तो नहीं बचा? इस घर का सूरज गरूब हो चुका है। सुना तुमने? इस घर का सूरज गरूब हो चुका है। वालिदैन पुत्र इसलिए मांगते जब पुत्र पैदा होता है तो प्यो नारे लगाता है, खुशी से झूमता है, नाचता है कि ओ मेरा पुत्र, ओ मेरा शेर। है वे वो शेर जो अपने बाप को खुद ही निकल गया। देख जरा वकार भाई, देख जरा उसके चेहरे पे कितनी बेचैनी है। लोगों का दम निकलता है तो उसकी जुबान पे कलमा होता है, और इस बदनसीब की जुबान पर तेरा नाम था। तेरा नाम था वकार दौलतिया, तेरा नाम। अब्बा जी उठो ना, उठो ना अब्बा जी। अब्बा जी माफ कर दो, माफ कर दो अब्बा जी। मुझे मेरे किए की इतनी बड़ी सजा न दो अब्बा जी। उठो ना अब्बा जी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो अब्बा जी, माफ कर दो अब्बा जी। अब्बा जी मुझे माफ कर दो अब्बा जी, मुझे माफ कर दो। मैं फिर नहीं जाऊंगा अब्बा जी, मैं फिर नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी सजा ना। अम्मा जी को कहना उठे, उठो अब्बा जी।